आप जानते हैं, बचपन से ही हमें तर्क के अनुसार जीना सिखाया गया है और कई मामलों में यह सही है। कई सांसारिक चीजों में तर्क का उपयोग करना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम फिर से जन्म लेते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के तरीकों को समझना चाहते हैं? अब पवित्र आत्मा को हमारे तर्क का मार्गदर्शन करना चाहिए। अब तक तर्क घर का स्वामी था, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा स्वामी बन जाता है। हम तर्क को समाप्त नहीं करते। तर्क पत्नी की तरह हो जाता है और पवित्र आत्मा पति की तरह। क्या पत्नी का होना बहुत उपयोगी होता है? हाँ या नहीं? मैं कहता हूं हाँ। लेकिन अगर वह घर की मुखिया बन जाती है तो नहीं, तब समस्या होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी महिला को मुखिया नहीं बनाया और परमेश्वर ने कभी भी हमारे तर्क और हमारे मन को मुखिया नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्नी को गोली मार दें। हम अपने कारण को गोली नहीं मारते। कुछ लोग कहते हैं अपने दिमाग को खाली छोड़ दो, वह मसीह ही नहीं है। यह योग ध्यान है, अपने मन को खाली छोड़ दो। जब मैं ध्यान करता हूं तो मैं अपने मन को खाली नहीं छोड़ता, शैतान अंदर आ जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता हूं। मैं अपने तर्क का उपयोग करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। यही नई वाचा की अद्भुत बात है। वे इसे पुराने नियम में नहीं कर सकते थे। आप देखिए, पुराने नियम में लोगों द्वारा की गई गलतियां सभी तर्क के कारण थीं। मैंने आपको अब्राहम के बारे में बताया। वह कनान आया और वहां अकाल था। उसने अपने तर्क का उपयोग किया और कहा, मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि मिस्र में खाना है, मुझे वहां जाना चाहिए। और वह वहां जाता है और हाजिरा को लाता है, और यह पाप और समस्याओं का कारण बनता है जो आज तक हैं, क्योंकि हाजिरा से उसे जो पुत्र मिला, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने तर्क का उपयोग किया। यह मिस्र जाने का एक छोटा कदम था, लेकिन देखिए इसके परिणाम जो 4000 साल तक चले। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर आपको कुछ और करने के लिए कहता है, तब तर्क के अनुसार जीने की कोशिश करने पर आप कितने लोगों को गड़बड़ कर सकते हैं? अब परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन यहां परमेश्वर ने उसे कहा था कनान जाओ, जैसे कि परमेश्वर को पता नहीं था कि वहां अकाल होने वाला है। हम अब्राहम को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हमारे पास बहुत कुछ है और हम वही करते हैं। जब ये बातें हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, तो यीशु ने ऐसे शब्द क्यों कहे? देखिए, उन्होंने यूहन्ना 5 में क्या कहा। वह पद 19 में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका अर्थ है कि पुत्र स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो वह पिता को करते हुए देखता है। जो कुछ पिता करते हैं मैं वही करता हूं। तो वह हमेशा अपने पिता की सुनता है, और जो कुछ पिता उसे करने के लिए कहते हैं मैं वही करता हूं। और वह पद 30 में कहते हैं, मैं अपनी पहल पर कुछ नहीं करता। इसका मतलब है कि जब मैं कुछ करने के बारे में सोचता हूं तो मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। मैं पिता की प्रतीक्षा करता हूं। पिता, क्या मैं ये करूं? और आप अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि चतुर लोग बहुत कम प्रार्थना करते हैं। मैंने मसीहियों को देखते हुए कुछ देखा है। मेरा मतलब है, परमेश्वर ने मुझे बहुत शिक्षित पीएचडी डॉक्टरों और इंजीनियरों के बीच काम करने का विशेष अधिकार दिया है, और साथ ही उन पूरी तरह से अनपढ़ लोगों के बीच भी जो बाइबल भी नहीं पढ़ सकते। परमेश्वर ने मुझे अत्यधिक शिक्षित से लेकर पूरी तरह से अशिक्षित तक के पूरे दायरे में काम करने का विशेष अधिकार दिया है। और मैंने एक बात देखी है, जितने चतुर आप होते हैं उतना ही कम आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आप इतने चतुर हैं, आपको हर चीज के बारे में परमेश्वर से पूछने की क्या जरूरत है? जबकि जो लोग इतने चतुर नहीं हैं, वे तर्क नहीं करते। आपको प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? अगर मैं प्रार्थना करूं तो क्या होगा? उनके पास इतने तर्क नहीं होते। वे बस पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा प्रार्थना करो, तो वे प्रार्थना करते हैं और उन्हें उत्तर मिलते हैं। उन्हें शास्त्र पर प्रकाशन मिलता है जो पीएचडी को नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, मैंने हमारे चर्चों में लोगों का अवलोकन करते हुए आश्चर्यचकित किया है। इतने अत्यधिक बुद्धिमान चतुर लोग शास्त्र से कोई प्रकाशन क्यों नहीं प्राप्त करते? जब मैं उन्हें साझा करते हुए सुनता हूं तो वे कुछ भी नहीं होते हैं, और फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सुनता हूं जो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता, जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानता, वह उठता है और उसमें प्रकाशन होता है। ऐसा कैसे है? क्या परमेश्वर के पास पक्षपात है? नहीं, एक अपनी कमजोरी के प्रति अधिक जागरूक है। इसलिए मूसा, बाइबल कहती है, उनमें से एक था, उम्र के 40 में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह मिस्र के सर्वश्रेष्ठ अकादमियों में प्रशिक्षित था, और उन दिनों में जब लोग पिरामिड बनाते थे, जिनके बारे में आज के इंजीनियर भी सोच रहे हैं कि उन्होंने उन पिरामिडों को कैसे बनाया, मूसा वहां पिरामिड बनाना सीख रहा था। और अगर परमेश्वर ने मूसा से 40 की उम्र में उसके लिए एक तंबू बनाने के लिए कहा होता,
और परमेश्वर ने उसे पैटर्न दिया होता। और अगर आपने तंबू की एक तस्वीर देखी है तो ये सबसे अप्रभावी संरचनाओं में से एक है जिसे आप सोच सकते हैं। ये तंबू भी एक सभ्य तंबू की तरह नहीं दिखता। और अगर परमेश्वर ने उसे पैटर्न दिया होता तो मूसा कहता, प्रभु बस मुझे छोड़ दो, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैंने पिरामिड बनाए हैं, मैं आपके लिए एक शानदार संरचना बनाऊंगा। और वह इसे बना देता। केवल एक चीज जो गायब होती वह यह कि परमेश्वर की आग उस पर नहीं आती, परमेश्वर की महिमा उस पर नहीं आती। आज लोग चर्च इसी तरह बनाते हैं। वे कहते हैं हमें यीशु और प्रेरितों के पैटर्न का पालन करने की जरूरत नहीं है, हम 20वीं सदी में हैं, हम इसे 21वीं सदी में संशोधित कर सकते हैं, हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। महिमा कहाँ है? वह वहां नहीं है। ये एक शानदार संरचना है। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को उस व्यक्ति को तोड़ना पड़ा, तोड़ना, और इसमें लंबा समय लगा, 40 साल। और जब परमेश्वर ने उसे तोड़ने में सफलता प्राप्त की तो उसने कहा, अब मूसा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तंबू को इस तरह बनाओ। यह एक बहुत ही साधारण तंबू होगा। और आप पढ़ते हैं वह सुंदर अभिव्यक्ति निर्गमन 39 और 40 में 18 बार यह कहता है, मूसा ने ठीक वैसे ही किया जैसा प्रभु ने उसे आदेश दिया। और 18वीं बार के अंत में यह कहता है, प्रभु की महिमा उस पर आई। यह मेरे लिए एक बड़ी प्रोत्साहन रही है। मैं कहता हूं, प्रभु अगर मैं इसे ठीक वैसे ही करता हूं जैसे यीशु और प्रेरितों ने किया तो मेरे जीवन में एक महिमा होगी। जो कुछ मैं करता हूं उसमें एक महिमा होगी। उस चर्च में एक महिमा होगी जिसे मैं बनाऊंगा। अगर मैं इसे ठीक वैसे ही करता हूं जैसे यीशु ने किया, न कि जैसे अमेरिकियों ने किया, जैसे यीशु ने किया, जैसे प्रेरितों ने किया, न कि जैसे आज के महान प्रचारक कर रहे हैं, जैसे यह शास्त्र में है ताकि मेरे बारे में लिखा जा सके मेरे जीवन के अंत में कि मैंने इसे ठीक वैसे ही किया जैसा प्रभु ने आदेश दिया, वहां एक महिमा होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के तरीकों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपना काम कैसे करता है